गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की चर्चा की थी। आज का हमारा वीडियो भी इसी टॉपिक से संबंधित है। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मिर्ज़ाफर एक कमज़ोर और अयोग्य नवाब साबित हुआ। ये बहुत शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ों के हाथ में है और मिर्ज़ाफर नाम मात्र का नवाब है। 1757 से 1760 तक मिर्ज़ाफर अंग्रेज़ों की निरंतर बढ़ती आर्थिक मांगों को पूरा करता रहा। कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार रिश्वत और उपहार देते रहने से उसका खजाना खाली हो गया। वो अंग्रेज़ों की निरंतर बढ़ती मांगों से त्रस्त हो गया, तंग आ चुका था। अंग्रेज़ भी अब किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे जो उनकी आर्थिक मांगों को पूरा कर सके और उन्हें अधिक सुविधाएं भी दे सके। 1760 में अंग्रेज़ों ने मिर्ज़ाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये मीर कासिम बंगाल के नवाबों में सर्वाधिक योग्य नवाब साबित हुआ। मीर कासिम बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। 1760 में बंगाल का नवाब बनते ही उसने सबसे पहले अपना राजधानी परिवर्तन किया। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेज़ों का उसके प्रशासन में हस्तक्षेप ना हो सके। उसने अंग्रेज़ों की आर्थिक मांगों को पूरा किया, लेकिन साथ ही वो अंग्रेज़ों से निपटने की तैयारी भी करने लगा। इसके लिए उसने बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उसने भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया और कई नए कर उसने लगाए ताकि राज्य की आय में वृद्धि हो सके। सरकारी खर्चे में कटौती की और इसके अलावा उसने कर्मचारियों की छटनी की, नए जमींदारों से बकाया करों की वसूली की। अपने राज्य की व्यापार और वाणिज्यिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा उसने सेना का पुनर्गठन किया। उसने अपनी सेना में वृद्धि की, सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति के आधार पर प्रशिक्षित किया। इस हेतु उसने फ्रांसीसी अधिकारियों को अपनी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया। मुंगेर में उसने तोप और बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित किया। 1717 के फर्रुखशियर के फरमान की सुविधा उसने भारतीय व्यापारियों को भी दे दी। 1762 में उसने चुंगी कर समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को अपने विशेषाधिकारों पर आघात लगा। अतः अंग्रेज अब मीर कासिम को हटाने की योजना बनाने लगे। 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बर्खास्त कर मिर्ज़ाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया।
1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को करवा के युद्ध में परास्त किया। अंग्रेजों से परास्त होने के पश्चात मीर कासिम एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास करने लगा और कालांतर में उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। इस सैन्य गठबंधन का सामना अंग्रेजों से 1764 के बक्सर के युद्ध में हुआ। इस युद्ध में एक तरफ मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सैन्य शक्ति थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने 1764 के इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, इस संयुक्त शक्ति को परास्त किया। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं ज्यादा था, क्योंकि इस युद्ध ने तत्कालीन भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध की। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों की निर्णायक विजय सिद्ध हुई। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। प्लासी के युद्ध में क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता साबित हुई। भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन खुलकर अंग्रेजों के सामने स्पष्ट हो गया। बक्सर के युद्ध ने मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। अब बंगाल में उसके हाथों में आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक शक्ति भी उसके हाथ में आ गई। 1764 के बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की शुरुआत हुई थी और बक्सर के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना को पूरा कर दिया। अब बंगाल की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। (1765) में मिर्जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया और मुगल बादशाह शाह आलम, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की और इन पर अपना प्रभाव स्थापित किया। 1765 के इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो गई।
द्वैध शासन। द्वैध शासन की स्थापना की शुरुआत 1765 से मानी जाती है। यहाँ कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को बंगाल में द्वैध शासन कहा गया। इसकी खास विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अर्थात एक तरफ अंग्रेजी शक्ति के पास बंगाल में अधिकार सारे थे, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं था। उन्होंने कोई उत्तरदायित्व नहीं लिया। दूसरी तरफ बंगाल का नवाब नजमुद्दौला चाहे नाम मात्र का नवाब था, लेकिन उसके पास अधिकार ना के बराबर थे और उत्तरदायित्व सारे थे। अर्थात बंगाल में न्याय व्यवस्था, शांति व्यवस्था की स्थापना करना नवाब की जिम्मेदारी थी। नवाब बंगाल में शांति और व्यवस्था की स्थापना करेगा, कानून और व्यवस्था की स्थापना करेगा, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे। आर्थिक शक्ति सारी अंग्रेजों के हाथ में थी, राजनीतिक शक्ति सारी अंग्रेजों के हाथ में थी। तो इस तरह से बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना पूर्ण हुई। भारत में सबसे पहले बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की शुरुआत हुई। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने शेष भारत में धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।